दीपाली मेहता जी है, उनके सहयोग से और एकटू और भावका माले के बैनर से हम लोगों ने मार्च निकाला, जो काली मंदिर से लेकर के शिव मंदिर तक है और फिर वहाँ से वापस आए। तो ये समापन में आप सभा में आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एकजुटता दिखाए। और यहाँ पे मैं दीपाली मेहता जी को बोलूँगी, वो भी अपना बात रखें। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 एकता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जब पेपर देने जाते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, उसमें एक बच्चे की ही जान नहीं जाती, उसमें पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कोई माता पिता कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई घर बेचता है और वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। बच्चा सपना देखता है कि मैं कुछ बनकर अपने माँ बाप के सपनों को सच करूंगा, लेकिन क्या होता है, छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी ये जो सरकार बैठी है, तानाशाही सरकार बैठी हुई है, ये पेपर लीक करके हमारे बच्चों के सपनों को चूर कर देते हैं, माता पिता के सपनों को चूर कर देते हैं और हमारे बच्चों को मजबूर होकर अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है। तो क्या हमने इस देश में जो सरकार बैठाई हुई है, इस सरकार को हमने इसलिए चुना कि हमारे बच्चों को आत्महत्या करनी पड़े या ये हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करे? इनको किसने अधिकार दिया हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करने का? तो आज मैं आपसे यही कह रही हूँ कि यहाँ पर हम जंतर मंतर पर जो नहीं जा सकता, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये आक्रोश है तानाशाही सरकार के खिलाफ और ये नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, चाहे मोदी कुछ भी कर ले, क्योंकि मोदी जिस तरह की गोल मोल बातें करके हमारी जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है, बहलाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चलेगा। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और अपने बच्चों को इंसाफ चाहिए। इसलिए मैं सबको बोलूंगी कि एक साथ सब खड़े होइए, क्योंकि एक अकेले से ये तानाशाही सरकार नहीं हटने वाली। इनकलाब 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Power off. Celebrate the music with your wireless speaker. अभी पानी आपको कह रही हूँ ना मुझे नहीं। बुला रहा हूँ जयंत जी, वो आए और साथियों, आज हम लोग जनता विहार में आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप लोग सब जान रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय तक जंतर मंतर पर हमारे आयशा के नेहा जी, मनीष जी और उनके साथ उनके जो छात्र नेता सब लोग 20 की संख्या में और हमारे लद्दाख से आने वाले वैज्ञानिक, समाज सेवी, पर्यावरणविद हमारे सोनम वांगचुक जी 23 दिनों से ज्यादा तक आपका जो है भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की आवाज को क्या मांग था कि आप एनटीए के द्वारा जो आप नीट का एग्जाम लेते हो, सारे एग्जाम का एनटीए को सेंट्रलाइज करके करवाते हो और सारे एग्जाम का बारी बारी से खबर मिलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे छात्र जो है सपने देखना शुरू करते हैं, 5 साल की उम्र से उनके परिवार उनके सपना देखना सुनते हैं कि जब हम अपना कमा रहे हैं तो हमारे जो बच्चे को किसी तरीके से अच्छी शिक्षा दिला देंगे, अच्छा पढ़ाई दे देंगे, तो बड़ा होकर के 11th 12th ग्रेजुएशन पास करके, एग्जाम पास करके जो है वो एक सरकारी नौकरी में जाएगा, तो हमारे परिवार का भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये हमारा सपना होता है, हमारे नागरिकों का, हमारे परिवार के लोगों का ये सपना होता है। और ये मोदी सरकार
एनटीए जैसी जो है पारिवारिक निजी जो कंपनियों को शिक्षा और रोजगार के जो ये परीक्षा का व्यापार करने के लिए इसमें घूर-मिल करवाती है। और ये कंपनी क्या करती है, सारे सेंटर को लीक कर देती है, वहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया का सेटिंग चलता है और सारे सेंटर मैनेज कर लिया जाता है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र आपको बताएंगे कि उनके छात्रों के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक एक एग्जाम को तैयारी करने के लिए। और ये नीट का जो छात्र लोग जो तैयारी कर रहे थे, 20 से ज्यादा जो है एनटीए का ये जो नीट का एग्जाम दिए थे, जो मेडिकल का एग्जाम होता है, वो लोग बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो गए और वो लोग फांसी का फंदा पर झूल गए साथ। और इस सवाल को जब ये भारत देश का नौजवान जंतर मंतर से भूख हड़ताल के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करता है कि मोदी जी